हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आपके सामने गुड़हल तोमर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन बाय गुड़हल तोमर में आप सभी का स्वागत है। तो आज लोग हम क्लास करते हैं और इस क्लास में करेंगे हम लोग एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो भी मनोवैज्ञानिक कराए वो सभी मनोवैज्ञानिक थे हमारे निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक, और अब लेंगे हम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, जो ये हमारा थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक भी क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो आज हम लोग एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या क्या इनके सिद्धांत है, किस पर इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, और ये जो थॉर्नडाइक है ये कौन है देखते हैं। तो भाई जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। ठीक, और भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके ही ये अपना सिद्धांत लेके आए। ठीक है ना, यानी कि अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देखते हैं कौन है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। भाई जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के थे मनोवैज्ञानिक? अमेरिका के, यानी कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। अब भाई जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है ये क्या है? ये पशु मनोवैज्ञानिक है, यानी कि ये पहले पशु मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? पशु पर प्रयोग किया था। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, इसको हम थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। ये इन्होंने 1913 में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस बुक के अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, देखते हैं। एक पुस्तक है इनकी इंटेलिजेंस। ठीक है, याद रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, यानी कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो क्या करोगे? थॉर्नडाइक। अब आगे लेते हैं। किशोर अवस्था के क्रमिक विकास का सिद्धांत, यानी कि किशोर अवस्था का जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है वो भी किसने दिया? वो भी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने ही दिया है। इसके बाद देखते हैं बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, यानी कि जो बुद्धि है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है, वो भी किसने दिया? वो भी हमारे थॉर्नडाइक ने ही दिया है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसके सिद्धांत। भाई जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु या कोई भी मनुष्य एक बार नहीं सीखता। वो क्या करेगा? किसी भी चीज से स्टार्ट करेगा, कोशिश करेगा, गलती करेगा, कोशिश करेगा, गलती करेगा। एक टाइम बाद ऐसी बॉन्डिंग हो जाएगी उसकी कि वो फिर गलती नहीं करेगा, डायरेक्ट उसी काम को ठीक कर लेगा। तो इसमें थॉर्नडाइक क्या करते हैं? थॉर्नडाइक एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं और उस पिंजरे का नाम होता है पजल बॉक्स। ठीक है ना, पजल बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं और उसके सामने एक मृत मछली का टुकड़ा रख देते हैं। याद रखना है आपको, मृत मछली का टुकड़ा। ठीक है, ना कि मछली का टुकड़ा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि जो थॉर्नडाइक है उसने बिल्ली के सामने मृत मछली का टुकड़ा या फिर मछली का टुकड़ा या फिर जीवित मछली इस तरीके से करके देगा, तो आपको वहां चूज करना है मृत मछली का टुकड़ा। ठीक, अब इसमें बंद कर देता है वो बिल्ली को। अब भाई बिल्ली भूखी होती है। अब बिल्ली भूखी है, उसे अंदर से प्रेरणा मिलेगी, उत्तेजित होगी वो, यानी कि उद्दीपक को देख के क्या करेगी? वो उत्तेजित होगी। तो क्या करेगी? वो झटपटाएगी, यानी कि उस पिंजरे में अपने हाथ पैर मारने स्टार्ट करेगी। वहीं थॉर्नडाइक बोलते हैं कि अगर बिल्ली भूखी ना होती तो वो हाथ पैर नहीं मारती, यानी कि उद्दीपक का होना भी जरूरी है, उद्दीपक के साथ साथ उसकी उत्तेजना भी जरूरी है, तभी तो हम अनुक्रिया करेंगे ना। अनुक्रिया करने के लिए क्या होंगे? हम प्रेरित होंगे, बाधित होंगे। तो इसमें थॉर्नडाइक बोलते हैं कि उद्दीपक का होना भी जरूरी है। तो इससे ही रिलेटेड देखते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक ने कैसे अपने सिद्धांत के नाम दिए। ठीक है, देखते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। जो बिल्ली है, बिल्ली पिंजरे में बंद की गई, अब वो हाथ पैर मार रही है, तो वहां क्या कर रही है? वो प्रयत्न कर रही है, प्रयत्न कर रही है, हाथ पैर मार रही है। हाथ पैर मार के वो भूल जा रही है कि मैंने कहाँ हाथ पैर मारा, इसलिए इसका नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा देखते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सेम ये ही बात है इसमें भी, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है ना, यानी कि वो क्या कर रही है? प्रयास कर रही है, बार बार हाथ पैर मार रही है, प्रयास कर रही है भोजन खाने की। अब प्रयास करते करते क्या वो गलत हाथ पैर मार रही है, यानी कि पिंजरे में जो स्विच लगा हुआ है वहां उसका नहीं जा रहा हाथ या पैर, यानी कि वो क्या कर रही है? वहां पे प्रयास कर रही है और प्रयास करते करते गलती कर रही है, त्रुटि कर रही है। तो इसीलिए इसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है,
उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। भाई थॉर्नडाइक बोलते हैं कि हमारे सामने उद्दीपक होना भी जरूरी है। अगर उद्दीपक होगा तभी तो हम अनुक्रिया करेंगे, अगर हमारे सामने उद्दीपक नहीं होगा तो हम अनुक्रिया नहीं करेंगे। इसीलिए इसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि अगर बिल्ली के सामने मृत मछली का टुकड़ा ना होता तो वो वहां अनुक्रिया करती नहीं, बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि उसके सामने उसको उद्दीपक दिख रहा है, वो भूखी है, उद्दीपक दिख रहा है कि मेरे को वो खाना है, इसीलिए तो वो हाथ पैर मार रही है। तो इसीलिए इसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। भाई थॉर्नडाइक बोलते हैं कि उद्दीपक तब तक सामने रखो तब तक वो अनुक्रिया करने के लिए बाधित ना हो, यानी कि एक उनके बीच संबंध न बन जाए, तब तक उद्दीपक सामने रखो। अभी जैसे बिल्ली है, बिल्ली के सामने वो मृत मछली का टुकड़ा एक बार ऐसे दिखाया फिर लेके चले गए, तो वहां क्या हुआ, वहां उद्दीपक देखा उसने, लेकिन अनुक्रिया करने के लिए वो बाधित नहीं हुई, उनके बीच संबंध नहीं हुआ। थॉर्नडाइक बोलते हैं कि जब तक उद्दीपक को देखकर संबंध स्थापित न हो तब तक उस उद्दीपक को सामने रखो। ठीक है, तो इसीलिए नाम रखा गया है इसका संयोजनवाद का सिद्धांत या फिर संबंधवाद का सिद्धांत। ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, याद रखेंगे, लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है, देखते हैं अब जैसे आवर्ती का सिद्धांत। आवर्ती का मतलब क्या होता है, बार बार दोहराना, किसी चीज को बार बार करना। तो बिल्ली है, हाथ पैर लगातार मार रही है, लगातार कोशिश कर रही है, आवर्ती कर रही है बार बार, तो इसीलिए इसका नाम है आवर्ती का सिद्धांत। ठीक है, अब आगे देखते हैं एस आर थ्योरी, या आप इसको बोल लीजिए एस आर बॉन्ड। एस से हुआ स्टिमुलस, आर से हुआ रेस्पॉन्स, यानी कि कुल मिलाकर इसका मतलब भी यही है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। कहीं कहीं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ना देके आपको क्या देगा, ये एस आर थ्योरी या फिर एस आर बॉन्ड। तो किसने दिया है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। यानी कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, कुल मिलाकर थॉर्नडाइक का सिद्धांत एक भूखी बिल्ली पर है। यानी कि भूखी बिल्ली को क्या कर रहा है, उद्दीपक दिखा रहे हैं, उद्दीपक दिखाकर उसे अनुक्रिया करने के लिए बाधित कर रही है। तो वो अनुक्रिया जैसे कर रही है, एकदम से तो ठीक करेगी नहीं, एकदम से तो पिंजरे को खोल नहीं लेगी, वो हाथ पैर मार रही है, हाथ पैर मारते मारते पिंजरा खुल जाता है, यानी कि उसका हाथ या पैर ऐसी जगह लग जाता है जहां से वो पिंजरा खुलता है। अब वो पिंजरा खुलते ही एकदम वो उद्दीपक को देख रही है, भोजन को देख रही है, जाते ही क्या करेगी, वो उस पर खाना स्टार्ट कर देगी। अब फिर उसे नेक्स्ट डे इसी तरीके से बंद किया गया, फिर उसने हाथ पैर मारे, यानी कि ये आवर्ती उससे कराई गई, ये अनुक्रिया उससे बार बार कराई गई। बार बार करते टाइम उसका संबंध स्थापित हो गया, यानी कि उसे समझ आ गया कि मैं इतनी देर झटपटा के कुछ नहीं कर पा रही हूं, यानी कि उसे समझ आ गया कि जैसे मैं झटपटा रही हूं, कहीं मेरा हाथ या पैर लग रहा है, और जहां उसका हाथ पैर लग रहा है वो क्या हुआ, वो उसने अपने माइंड में फिक्स कर लिया कि यहां से करूंगी मैं, यहां से ये पिंजरा खुल जाएगा, और पिंजरा खुलते ही क्या कर लूंगी, मैं भोजन खा लूंगी। यानी कि वहां क्या कर लिया उसने, ये रहा एस आर बॉन्ड बन गया उसका वहां पे। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ये इतना सही है, इस इतने से कोई इसने इतना बड़ा खोल के समझाया। ठीक है, तो इसके कुछ नियम भी है थॉर्नडाइक ने दिए हैं, जो वो मैं आपको इससे अगली क्लास में कराऊंगी। आज के लिए आप लोग इतना ही रखिए, ठीक है ना, आज भी काफी है। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये जो थॉर्नडाइक है ये कौन से मनोवैज्ञानिक है, लिखेंगे पशु मनोवैज्ञानिक। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो वो है हमारे थॉर्नडाइक। ठीक है, दे देंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है। भाई जब शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हुए तो इनकी पुस्तक शिक्षा मनोवैज्ञानिक ऑटोमेटिक ही हुई। ठीक है ना, और ये पूछ ले आपसे कि कब प्रतिपादित किया था, 1913 में। तो इस बुक में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, एक पुस्तक दे देगा इंटेलिजेंस, ये किसकी पुस्तक है, लिखोगे आप लोग थॉर्नडाइक की। ठीक है, आपको दे दे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, यानी कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो क्या लिखोगे आप, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, आपको दे दे कि किशोरावस्था के क्रमिक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया, ये भी हमारे थॉर्नडाइक ने दिया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत ये किसने दिया, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, ये याद करेंगे, और जो इनके सिद्धांत के नाम है भाई किसी भी नाम से दे देगा। अब आपको फिक्स रखना है माइंड में क्या, बिल्ली को लेके कि बिल्ली भूखी थी, उसको एक पजल बॉक्स में बंद किया गया था, पिंजरा ही ना याद करके आप लोग पजल बॉक्स भी याद करना, क्योंकि उस पिंजरे का नाम पजल बॉक्स था। अगर आपको एग्जामिनर दे दे कि
पिंजरे का नाम बताओ, तो वहां क्या करोगे आप, पजल बॉक्स, ठीक है ना, याद रखोगे पजल बॉक्स। और बिल्ली क्या थी, भूखी थी, यानी कि कुल मिलाकर सिद्धांत उनका भूखी बिल्ली पर ही था। और उस सिद्धांत, उस भूखी बिल्ली से रिलेटेड करते हुए ये क्या किया इन्होंने, इन सिद्धांत के ये नाम रखे, ठीक है, याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट करा दूं, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही।